और उधर मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के 6वें दिन सरकार को विपक्ष के साथ साथ अपनों ने भी घेरा। जी हां, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आदिवासियों को वन अधिकार अधिनियम के तहत पट्टे दिए जाने की मांग की। साथ ही पट्टे के दावेदारों के प्रकरण खारिज किए जाने पर भी सवाल उठाए। वहीं बीजेपी विधायक रमेश प्रसाद खटीक ने बिजली कंपनियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए अपनी ही सरकार को घेरा। सदन के अंदर क्या कुछ खास हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। मानसून सत्र के 6वें दिन प्रश्नकाल के बाद ध्यान आकर्षण की 2 सूचनाओं पर चर्चा की गई। पहला मुद्दा आदिवासियों को वन अधिकार अधिनियम के तहत पट्टे दिए जाने का था। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बुरहानपुर के नेपा नगर में 3000 से ज्यादा दावे खारिज किए जाने का मुद्दा उठाया। कांग्रेस विधायकों ने कहा कि प्रदेश भर में सरकार ने 3 लाख आवेदन खारिज किए हैं। सरकार आदिवासियों को अधिकार नहीं देना चाहती। आज जहां वो पीढ़ियों से अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, ऐसी ज़मीनों पे अगर उनसे छीनी जाएगी और उनको परेशानी आ रही है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है, उनकी आवाज़ को उठाने के लिए खड़ी है। आदिवासी हमारे एक तरह से राजा हैं और आदिवासियों का ध्यान रखना हम सबका कर्तव्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के मुखिया हैं, उनको इस ओर ध्यान देना चाहिए और कांग्रेस पार्टी लगातार आदिवासियों के संघर्ष में आदिवासियों की ताकत बनकर उनके साथ। आदिवासियों के अधिकारों को लेकर सदन में विपक्ष के सवालों का वन राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार ने क्रमवार जवाब दिया। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस चर्चा के दौरान पूरे समय सदन में ही मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार काम कर रही है। विकास को लेकर विपक्ष के सुझाव भी लिए जाएंगे। बारिश में किसी भी आदिवासी के निर्माण के खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं होगी। हमारी सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री की उस भावना के आधार पर जो सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रही है, उसी प्रकार से आदिवासी क्षेत्र में भी, वनवासी क्षेत्र में भी सभी प्रकार के निवासरत रहने वाले सभी निवासियों के लिए किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आने देगी। अगर प्रतिपक्ष या पक्ष के किसी भी सदस्य ने आदिवासी अंचल में और भी अच्छे विकास की कोई बात कही है, सरकार उसके साथ भी खड़ी रहेगी। सदन के अलावा भी बैठ कर के बात करना हो तो हम। वही दूसरा ध्यानाकर्षण बीजेपी विधायक रमेश प्रसाद खटीक ने लगाया था। उन्होंने कहा कि बिजली चोरी के प्रकरण में ऊर्जा विभाग 16% की दर से ब्याज वसूली करता है, जबकि ज्यादातर मामले फर्जी बनाए जाते हैं। इस ब्याज वसूली को खत्म किया जाना चाहिए। इस मामले में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का कहना है कि सरकार ने समझौते की राशि बढ़ा दी है, लेकिन न्यायालयीन प्रक्रिया का पालन तो सबको करना ही होगा। और वहाँ लगातार जिन लोगों को वनाधिकार पट्टे मिले हैं, जिनको रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पूर्व से पट्टे हैं और जो कई सालों से काबिज हैं, वर्तमान डीएफओ है, वो उनको भी बेदखल कर रहे हैं। उसको लेके मैंने विधानसभा प्रश्न भी लगाया था कि अगर कोई शिकायत है तो मैं फिर कहना चाहता हूं तो शिकायत का निराकरण किया जाएगा। पर शिकायत तो सामने आए, मैंने तथ्यात्मक रूप से कई बार मैं सदन में भी कह रहा हूं और आपसे भी कह रहा हूं और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया से कह रहा हूं, आम जन से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि भाई अगर कोई स्मार्ट मीटर लगने से आपके घर की रीडिंग में कोई अंतर आया। सोमवार को सरकार ने 6 संशोधन विधेयक भी सदन में पेश किए। इनमें मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 भी शामिल था। विक्रम विश्वविद्यालय का नाम बदलकर सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय करने के लिए लाए गए इस विधेयक को सर्वसहमति से पारित कर दिया गया। वहीं जल गंगा संवर्धन अभियान को लेकर विधानसभा में चर्चा हुई, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कार्यवाही मंगलवार सुबह तक स्थगित कर दी। INS 24/7 के लिए भोपाल से अंकुश मौर्य की रिपोर्ट।